ॐ यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसारबन्धनात् यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसारबन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। नौमीड्यते भ्रवपुषे तडिदम्बराय नौमीड्यते भ्रवपुषे तडिदम्बराय गुञ्जावतंसपरिपीच्छलसन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्रविषाणवेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपाङ्गजाय पशुपाङ्गजाय। ई-कक्षा माध्यमेन अध्ययनरतानां समेषां छात्राणाम् अहं डॉक्टर हरस्वरूप वासिष्ठः प्रिंसिपल गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज नाथद्वारातः भवतां समेषां हार्दिकम् अभिनंदनं हार्दिकं स्वागतं व्याहरामि। प्रिय छात्रों, आज हम शास्त्री प्रथम वर्ष के अंतर्गत जो आपका अनिवार्य विषय संस्कृत वाङ्मय है, उसके अंतर्गत निर्धारित ग्रंथ जो श्रीमद् भगवद गीता है, श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के अंतर्गत चर्चा करने के लिए पुनः उपस्थित हैं। पूर्व के प्रसंग में आप लोग सुन रहे थे कि महाभारत युद्ध से पूर्व दोनों सेनाओं के मध्य में अर्जुन ने जब अपने स्वजनों को देखा और अपने स्वजनों को देखकर अर्जुन के मन में जो विषाद उत्पन्न हुआ, उसके कारण अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे केशव, मैं इस हस्तिनापुर के राज्य के लिए यह युद्ध नहीं कर सकूंगा। अर्जुन ने जब यह कह दिया कि हे अर्जुन, हे केशव, यह युद्ध करना मेरे लिए उचित नहीं है, तब भगवान ने विचार किया कि अर्जुन इस समय विषादग्रस्त है, मोहग्रस्त है, और जो व्यक्ति विषाद से भरा हुआ हो उसे उचित मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, उसे उचित प्रेरणा की आवश्यकता होती है। इसलिए कर्तव्य और अकर्तव्य के बीच में इस समय में अर्जुन का मुख्य कर्तव्य क्या है, एक क्षत्रिय का परम कर्तव्य क्या है, इसको ध्यान में रखते हुए भगवान श्री कृष्ण यहां से अपना उपदेश प्रारंभ करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के अंतर्गत द्वितीय अध्याय में जो 11वां श्लोक है, 11वें श्लोक से भगवान श्री कृष्ण अपना उपदेश प्रारंभ करते हैं अर्जुन को संबोधित करते हुए। श्री भगवान उवाच, यहां से भगवान श्री कृष्ण बोलना प्रारंभ करते हैं। यहां भगवान शब्द पर भी हमें चिंतन करना चाहिए कि भगवान शब्द का
तात्पर्य क्या है? अगर हम व्याकरण की दृष्टि से विचार करें तो यहां भग शब्द से नित्य योग अर्थ में मतु प्रत्यय का विधान होकर भगवान शब्द निष्पन्न होता है। भगवान शब्द का तात्पर्य है कि 6 प्रकार के भग जिनके जीवन में नित्य रहते हों वो भगवान कहलाते हैं। और वो 6 प्रकार के भग कौन कौन से हैं उसके लिए शास्त्रों में वर्णन आया है कि ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यश शास्त्रीय ज्ञान वैराग्ययोश्चैव षण्णाम भग इति ऋणाः। अर्थात समग्र रूप से ऐश्वर्य जिनके जीवन में रहता हो, समग्र रूप से धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, ये 6 प्रकार के भग नित्य जिनके जीवन में रहते हों वो भगवान कहलाते हैं। तो यहां से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश करते हुए कह रहे हैं कि हे अर्जुन, अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादाश्च भाषसे गतासूनो गतासूश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। इस श्लोकेस्मिन् आनंदकंद भगवान श्री कृष्ण चंद्रः निगदति अर्जुनं प्रति यत् हे अर्जुन, त्वम् अशोच्यान् अन्वशोचः। अत्रेदं चिन्तनीयं यत् अशोच्यपदवाच्याः के भवन्ति। शोचितुं योग्यः शोच्यः और न शोच्यः इति अशोच्यः। तान् अशोच्यान् भीष्मादीन् त्वम् अन्वशोचः शोकम् अन्वकार्षेहि। तथा च प्रज्ञावादी पंडित इव त्वम् भाषसे व्याचक्षसे। वस्तुतः पंडिताः एतादृशाः न भवन्ति ये गतासून् अगतासूंश्च नानुशोचन्ति। यतो हि जीवनं मरणं वा न शोकस्य विषयः। एतत्तु संसारस्य स्वाभाविकं कर्म। अतः ये आत्मतत्त्वज्ञाः वर्तन्ते, ये वस्तुतः पंडिताः वर्तन्ते, ये आत्म विषयस्य ज्ञातारः वर्तन्ते, ते न कदापि शोकं कुर्वन्ति। प्रिय छात्रों, यहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हे अर्जुन, अशोच्यान अन्वशोचस्त्वम, जो अशोच्य हैं, जिनके विषय में शोक नहीं करना चाहिए, उनके विषय में तुम शोक कर रहे हो। और प्रज्ञावादाश्च भाषसे, प्रज्ञावादियों की तरह, विद्वानों की तरह, पंडितों की तरह तुम भाषण दे रहे हो। जबकि जो प्रज्ञावादी होते हैं, जो पंडित होते हैं, वे गतासून अगतासूंश्च नानुशोचन्ति। गतासून असु कहते हैं प्राणों के लिए, और गत मानी निकल चुके हैं, अर्थात जिनके प्राण निकल चुके हैं ऐसे गतासून, और अगतासूंश्च जिनके प्राण नहीं निकले हैं। इस प्रकार के दोनों ही व्यक्तियों के विषय में जो पंडित होते हैं, जो आत्म तत्व वेत्ता होते हैं, वो कभी भी शोक नहीं किया करते। यहां यह समझना आवश्यक है कि पंडित शब्द का तात्पर्य क्या है। यहां पर हमें समझना चाहिए कि सत और असत का ज्ञान जिन्हें होता है
वे पंडित कहलाते हैं। अर्थात सत असत विवेकशालिनी बुद्धि पंडा। सत और असत का विवेक रखने वाली जो बुद्धि होती है उस बुद्धि को कहते हैं पंडा बुद्धि। और ये सत असत का विवेक रखने वाली जो बुद्धि है, ये बुद्धि जिनके पास में होती है उन्हें कहते हैं पंडित। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, एकमात्र ये ब्रह्म सत्य है और ये दृश्यमान जो चराचर जगत है ये असत्य है, मिथ्या है। इसका अनुभव जो अपने जीवन में करते हैं वे पंडित कहलाते हैं। आत्म विषयक ज्ञान जिन्हें हो तथा आत्म विषयक ज्ञान का जो निरंतर अनुभव भी अपने जीवन में करते हो, ऐसे जो विज्ञ जन हैं उन्हें कहते हैं पंडित। भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, तुम बातें तो पंडितों जैसी कर रहे हो, विद्वानों जैसी कर रहे हो, और जिनके विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए उनके विषय में तुम शोक भी कर रहे हो। जबकि जो विद्वान होते हैं वो गतासून अगतासूंश्च, जिनके असुमानी प्राण निकल चुके हैं अथवा जिनके प्राण नहीं निकले हैं, ऐसे किसी के भी विषय में वो शोक नहीं किया करते। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम ये बताने का प्रयास करो कि तुम्हें शोक किसका हो रहा है। इस स्थूल शरीर के विषय में तुम शोक कर रहे हो, अथवा इस शरीर के अंदर रहने वाला जो सूक्ष्म शरीर है उसके विषय में तुम्हें शोक हो रहा है, अथवा जो आत्म तत्व है उसके विषय में तुम्हें शोक हो रहा है। स्थूल शरीर के विषय में अगर तुम्हें शोक हो रहा है, तुम ये सोचते हो कि इस युद्ध में अगर मैं युद्ध करूंगा तो मेरे जो आत्मीय जन हैं, मेरे जो स्वजन हैं, उनका जो स्थूल शरीर है उसका नाश हो जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर ये विचार करके तुम शोक कर रहे हो तो तुम्हारा शोक करना व्यर्थ है, क्योंकि जो ये शरीर है ये शरीर नाशवान शरीर है। इसे तो आज नहीं तो कल नष्ट होना ही है। अगर तुम नष्ट नहीं करोगे तो वो स्वतः नष्ट होगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि संसार में जो व्यक्ति आया है उसका स्थूल शरीर हमेशा इस संसार में रहे। तो स्थूल शरीर को लेकर के अगर तुम्हें शोक है तो वह शोक व्यर्थ है, क्योंकि स्थूल शरीर नश्वर है और नश्वर के विषय में शोक करना उचित नहीं। ये जो स्थूल शरीर है अर्जुन, ये पंच महाभूतों से बना हुआ है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन पंच महाभूतों से निर्मित जो ये स्थूल शरीर है, ये अंत में इन पंच महाभूतों में विलीन हो जाता है और ये शरीर अचेतन है। इस स्थूल शरीर के अंतर्गत एक शरीर और है जिसका नाम है सूक्ष्म शरीर। ये सूक्ष्म शरीर भी अचेतन है। इस सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, पंच प्राण, मन, बुद्धि आदि जो तत्व हैं, उनसे युक्त जो शरीर है उस शरीर का नाम है सूक्ष्म शरीर। ये शरीर भी अचेतन है। लेकिन इन शरीरों से जब आत्मा संयुक्त होती है तब इस शरीर में चेतनता आती है। आत्मा अपने आप में चेतन है। तो तुम ये निश्चित करो कि तुम्हें शोक जो हो रहा है वह स्थूल शरीर के विषय में हो रहा है, सूक्ष्म शरीर के विषय में हो रहा है, अथवा आत्मा के विषय में हो रहा है। इस स्थूल शरीर के विषय में अगर तुम शोक कर रहे हो तो वह व्यर्थ है,
क्योंकि उसको तो आज नहीं तो कल नष्ट होना ही है। और यदि आत्मा के विषय में शोक कर रहे हो तो आत्मा कभी मरता नहीं, वह नित्य शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूप है। वो केवल वस्त्र परिवर्तन की तरह शरीर परिवर्तन करता है, आत्मा की कभी मृत्यु होती नहीं। अर्जुन, हमारा अज्ञान यह है कि जो हमारा नहीं है उसे हमने अपना मान लिया है, और जो हमारा है उसे हम स्वीकार नहीं करते, उसे हम ठुकरा देते हैं। जो हमारा होता है वो हमेशा हमारे साथ रहता है, कभी हमसे उसका बिछोह नहीं होता। तो जो वस्तु हमारी नहीं है उसको अपना मानना और जो हमारी है उसे ठुकरा देना, ये अज्ञान ही हमारे दुख का कारण है। हम जीवन भर पैसे को अपना मानकर रात और दिन परिश्रम करते हुए धन संचित करते हैं, धन का संचय करते हैं, क्योंकि हम उस धन को अपना मानते हैं, मकान को अपना मानते हैं, परिवार के जो लोग हैं हम उनको अपना मानते हैं, समाज में जो हमारे आत्मीय जन हैं हम उन सबको अपना मानते हैं। जबकि सत्यता यह है ये सब हमारे नहीं है। इसलिए इस विषय में शास्त्रकारों ने भी स्पष्ट करने का प्रयास किया। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी गृहद्वारि जना श्मशाने देहश्चितायां परलोकमार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एकः, धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। धन को हम अपना मानते हैं, लेकिन जीवन का जब अंतिम समय आता है उस धन में से 1 रुपया भी हमारे साथ नहीं चलता। शास्त्रकार कहते हैं कि धनानि भूमौ, हमारा धन ये भूमि में दबा हुआ रह जाता है, गड़ा हुआ रह जाता है। प्राचीन समय में लोगों के पास जो धन हुआ करता था अपने उस धन को लोग वो पृथ्वी में छिपा करके रखा करते थे। आज समय बदल चुका है, आज बैंकों की व्यवस्था हो चुकी है, तो आज लोगों का जो धन है वो बैंक में रहता है। लेकिन बात वही है, जीवन का अंतिम समय जब आता है तो हमारा संपूर्ण धन, संपूर्ण बैंक बैलेंस बैंक में ही रह जाता है, उसमें से एक अंश भी हमारे साथ नहीं चलता। पशवश्च गोष्ठे, और जो पशु आदि हैं, हमारे आवागमन के साधन प्राचीन समय में पशु आदि हुआ करते थे, वो भी यथास्थान बंधे हुए रह जाते हैं। आज इस आधुनिक युग में लोगों के पास में गाड़ियां हैं, तो गाड़ियां गैराज में खड़ी हुई रह जाती हैं। जीवन का अंतिम समय जब आता है तो वो गाड़ियां भी अपना साथ नहीं देती, वो गाड़ियां भी अपने को छोड़ने के लिए ही नहीं जाती परलोक की यात्रा में। कहते हैं जिस स्त्री के साथ में वैदिक विधि के साथ धर्मार्थ काम मोक्ष इन 4 पुरुषार्थों की प्राप्ति के लिए हमारा विवाह हुआ, कम से कम वो स्त्री तो हमारे साथ चलेगी। शास्त्रकार कहते हैं कि नारी गृहद्वारी, हमारी धर्मपत्नी भी हमारे जीवन के अंतिम समय में केवल घर के दरवाजे तक ही साथ निभाती है, घर के द्वार तक ही मात्र साथ चलती है, क्योंकि महिलाएं स्वाभाविक रूप से भावुक हुआ करती हैं, इसलिए उनके श्मशान में जाने की परंपरा नहीं है। कहते हैं जिस देह को हमने
बचपन से लेकर के आज तक बहुत संभाल करके रखा, इसकी सेवा शुश्रूषा की, कम से कम ये शरीर तो हमारे साथ चलेगा। शास्त्रकार कहते हैं नहीं, देहश्चितायाम, और हमारा जो ये देह है, शरीर है, ये केवल चिता तक हमारे साथ चलता है, और हमारे आत्मीय जन केवल श्मशान तक हमारे साथ चलते हैं। लेकिन इससे आगे की जो परलोक की यात्रा है, उस परलोक की यात्रा में इस जीव को अकेले ही चलना पड़ता है। न धन इसके साथ जाता है, न संसार का कोई वैभव इस जीव के साथ जाता है, न परिवार के जन साथ जाते हैं। शरीर भी केवल चिता तक साथ निभाता है, और उसके पश्चात इस जीवात्मा को परलोक की जो यात्रा है, धर्म का अनुगमन करने वाला जो ये जीव है, परलोक की यात्रा में अकेले ही यात्रा करता है। धर्मानुगो गच्छति जीव एकः, धर्म का अनुगमन करने वाला ये जीव अकेला यात्रा करता है। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में सत्कर्म किए हैं, सत्कर्म के माध्यम से जिसने धर्म किया है, धर्म के माध्यम से जिसने पुण्य अर्जित किया है, उस व्यक्ति के द्वारा संचित जो पुण्य है, केवल वो पुण्य उसके साथ जाता है। और यदि किसी ने असत कर्म किए हैं, तो असत कर्म के द्वारा संचित जो पाप कर्म है, वो पाप कर्म उस जीव के साथ जाता है। तो इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि हमारा जो पुण्य है, अंतिम समय में केवल पुण्य ही हमारा साथ निभाता है, पुण्य ही इस जीव के साथ जाता है, अथवा पाप इस जीव के साथ जाता है। पाप और पुण्य का जो संचय होता है वो कर्म पर आधारित है। अगर हमारा जीवन सत्कर्म युक्त रहा है, तो निश्चित रूप से हमारे सत्कर्मों के माध्यम से, धर्म के माध्यम से, धर्म का आचरण करते हुए जो पुण्य अर्जित हमने किया है, वो पुण्य हमारे साथ चलेगा। और यदि असत्कर्म हमारे द्वारा किए गए हैं, उनके द्वारा संचित जो पाप कर्म है, वो पाप कर्म हमारे साथ जाएगा। इसलिए ये प्रयास हमारा होना चाहिए कि जब तक ईश्वर प्रदत्त हमारा ये जीवन है, इस जीवन में मन से, वचन से, कर्म से हम पुण्य अर्जित करने का प्रयास करें, क्योंकि ये पुण्य ही एकमात्र परलोक की यात्रा में हमारा सहायक होगा। परलोक के मार्ग में ये जीव अकेला चलता है। आत्मज्ञानी जो व्यक्ति हैं, आत्म तत्व को समझने वाले जो व्यक्ति हैं, वो इस सत्यता को जानते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, नानुशोचन्ति पंडिताः, जो पंडित लोग हैं, जो आत्म विषय ज्ञान रखते हैं, वो नानुशोचन्ति, वो इस विषय में शोक कभी नहीं किया करते। जो जीव परलोक की यात्रा पर निकल पड़ा, उसकी यात्रा को सुखमय बनाने का प्रयास करना चाहिए। शोक करने से जीवात्मा को भी शोक होता है, दुख होता है। इसलिए हमारा परिवार के लोगों का यह प्रयास होना चाहिए कि परलोक की यात्रा पर जाने वाला जो ये जीव है, हमारा आत्मीय व्यक्ति है, इसको अपनी यात्रा में किसी प्रकार का कोई सुख ना हो, कोई शोक ना हो, कोई दुख ना हो, कोई कष्ट ना हो, ऐसा प्रयास करना चाहिए। क्योंकि शास्त्रकारों ने भी कहा है कि मृतानां बांधवा ये तु मुञ्चन्त्यश्रूणि भूतले पिबन्त्यश्रूणि तान्यद्धा मृतः प्रेता परत्र वै। स्कंद पुराण में वर्णन मिलता है कि अंतिम समय में, मृत्यु के समय, जो हमारे पारिवारिक जन होते हैं, वो शोकग्रस्त होकर के जो अश्रु प्रवाहित करते हैं, रुदन करते हैं, उससे जाने वाले उस जीवात्मा को भी बहुत कष्ट होता है। संसार के लोगों के द्वारा रुदन करते समय प्रवाहित होने वाले जो अश्रु हैं, वो अश्रु
उस जीवात्मा को पीने पड़ते हैं, जिससे उसे कष्ट की, दुख की अनुभूति होती है। इसलिए जो गतासून हैं, जिनके प्राण निकल चुके हैं, शास्त्रकार कहते हैं कि उनके विषय में शोक नहीं करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? कहते हैं जो गतासून हैं, जो दिवंगत हो चुके, जिनके प्राण निकल चुके हैं, उनके उत्तर कर्म करने चाहिए। जो दशा का कार्यक्रम है, एकादशा का कार्यक्रम है, अंत्येष्टि का कार्यक्रम है, श्राद्ध है, तर्पण है, ब्राह्मण भोजन है, शास्त्र प्रतिपादित जो उत्तर कर्म हैं, उन उत्तर कर्मों को विधि विधान से संपन्न करना चाहिए, जिससे कि उस दिवंगत आत्मा को शांति की अनुभूति हो, शाश्वत शांति की प्राप्ति हो। तो जो गतासून हैं, उनके तो उत्तर कर्म करने चाहिए, और जो अगतासून हैं, जिनके प्राण नहीं निकले, जो अभी हमारे साथ संसार में जीवित हैं, उनके विषय में भी शोक नहीं करना चाहिए। उनके जीवन यापन की व्यवस्था हमें करनी चाहिए, उनके पालन पोषण की व्यवस्था हमें करनी चाहिए। हमारे आत्मीजन, हमारे परिवार के जन एक अच्छा जीवन जी सकें, एक सुखमय जीवन जी सकें, ये व्यवस्था हमें करनी चाहिए। लेकिन शोक किसी के भी विषय में नहीं करना चाहिए, चाहे गतासून हो, चाहे अगतासून हो। जो गतासून हैं, उनके उत्तर कर्म करने का दायित्व है। जो अगतासून हैं, उनके पालन पोषण का दायित्व होता है, लेकिन शोक करने का दायित्व हमारा नहीं है। यहां यह भी चिंतनीय विषय है कि जो यात्रा प्री प्लानिंग के साथ की जाती है, पूर्व तैयारी के साथ की जाती है, उस यात्रा में दुख नहीं होता। लेकिन बिना तैयारी के अचानक जो यात्रा की जाती है, अचानक जब घर से निकलना पड़ता है, तब उस यात्रा में यात्रा करने वाले यात्री को भी दुख का अनुभव होता है, कष्ट का अनुभव होता है, और जो परिवार के लोग हैं उनको भी दुख होता है। हमारा अविवेक ये है, हमारा अज्ञान ये है कि जीवन भर हम लोग प्रत्येक कर्म की तैयारी करते हैं। हम लोग मकान बनाते हैं तो उसकी तैयारी करते हैं। परिवार में कोई शादी समारोह हो, उसकी तैयारियां काफी दिन पहले से शुरू कर देते हैं। कोई छोटे से छोटा काम हो, बड़े से बड़ा काम हो, प्रत्येक कार्य की हम तैयारियां पहले से करते हैं, और उसके पश्चात उस तैयारी के पश्चात उस कर्म को एक अच्छी प्रकार से संपन्न करने का प्रयास करते हैं। संसार में कोई छोटी मोटी यात्रा हो, किसी व्यक्ति को अपने घर से, उदयपुर से चल करके दिल्ली जाना हो, उसकी भी हम लोग पूर्व तैयारी करते हैं, प्री प्लानिंग करते हैं। यात्रा में जो जो हमारी आवश्यकता का सामान है, उस सामान को हम व्यवस्थित रूप से अपने साथ में लेते हैं। परिवार के लोगों के सामने हम चर्चा करते हैं। परिवार के लोग भी हमारी यात्रा में हमारा सहयोग करते हैं, हमारी जरूरत का सामान हमें देते हैं, और प्री प्लानिंग के साथ, पूर्व तैयारी के साथ जो हम यात्रा करते हैं, चाहे दिल्ली की यात्रा करें, मुंबई की करें, कहीं की भी करें, वो यात्रा हमारी सुख में संपन्न होती है। उसमें किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हमको होती है, यात्रा करने वाले व्यक्ति को होती है, और ना ही परिवार के लोग दुखी होते हैं, क्योंकि उस यात्रा के विषय में पूर्व से हम सभी लोगों ने मिलजुल करके तैयारी की। लेकिन हमारा अज्ञान यह है कि जो हमारी अंतिम यात्रा है, हमारे जीवन की जो अंतिम यात्रा है, परलोक की जो यात्रा है, जो कि अवश्यम भावी है, जिस यात्रा पर हमको जाना ही है, उस यात्रा पर जाने से हम अपने आप को रोक नहीं सकते। आज तक कोई किसी को रोक नहीं पाया। उस यात्रा के विषय में
हम लोग कभी भी तैयारी नहीं करते। परिवार के समक्ष कभी हम उस यात्रा की चर्चा भी नहीं करते और न परिवार के लोग ही हमारे सामने कभी चर्चा करते हैं। इस मृत्यु को हम ऐसा समाचार मानते हैं, एक ऐसा अशुभ समाचार मानते हैं कि मानो उस यात्रा से हम लोग बच ही जाएंगे। जीवन का अंतिम सत्य है मृत्यु, और इस मृत्यु से न हम बच सकते हैं, न परिवार के लोग हमको बचा सकते हैं। हमें परलोक की यात्रा पर जाना ही है। तो जो यात्रा हमारी अवश्यंभावी है, उस यात्रा को लेकर के भी हमें परिवार में यदा कदा समय पर बैठ करके चर्चा करनी चाहिए। उसके विषय में हमें अपनी तैयारी करनी चाहिए, और तैयारी यही है कि हम अपने आप को तैयार करें कि हम अपना जितना जीवन जी सकते थे उसको अच्छी प्रकार से जीने का प्रयास किया, और इस संसार से विदा होने का समय अब हमारा आ रहा है। और परिवार के लोग भी अपने आप को इसके लिए तैयार करें कि जिनका सानिध्य हमें आजीवन प्राप्त हुआ, उनको विदा करने का समय हमारा आ रहा है। तो हम स्वयं अपने आप को तैयार करें, परिवार के लोग अपने आप को तैयार करें। हमारे ऊपर जो दायित्व हैं परिवार के, उनको धीरे धीरे अपने परिवार वालों को सुपुर्द करें, और जो तत्व, जो पुण्य हमारे साथ चल सकता है परलोक की उस अंतिम यात्रा में, उस पुण्य को अधिक से अधिक संचित करने का हम प्रयास करें। इस प्री प्लानिंग के साथ, इस पूर्व तैयारी के साथ अगर हम परलोक की यात्रा करते हैं तो हमें भी इतना कष्ट नहीं होगा, और हमको विदा करते समय हमारे जो पारिवारिक, हमारे जो स्वजन हैं, आत्मीयजन हैं, उनको भी इतना दुख नहीं होगा। लेकिन हम संसार में प्रत्येक कार्य की तैयारी करते हैं। अगर तैयारी नहीं करते तो केवल इस मृत्यु की तैयारी नहीं करते। इसलिए हे अर्जुन, जिनके विषय में तुम शोक कर रहे हो वो अशोच्य हैं, उनके विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। भगवान अर्जुन को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हे अर्जुन, स्थूल शरीर एवं इस शरीर में रहने वाला जो ये आत्मा है, इन दोनों के ही विषय में शोक करना अनुचित है। आत्मा के विषय में शोक करना अनुचित क्यों है? इस शंका का समाधान भगवान आगे के 2 श्लोकों में वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, न तो वेवाहम जातु नासम न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। श्लोकेस्मिन् आनंदकंद भगवान श्री कृष्ण चंद्रः निगदति अर्जुनं प्रति यत् हे अर्जुन, जन्म मरण विषये त्वया चिंता न कार्या, यतो हि यत्त्वं मरणं वदसि न तत् सत्यम्। अहम सर्वदा आसम त्वम अपि सर्वदा आसीहि, सम्मुखे च ये राजानः सन्ति इमेपि सर्वदा आसन्, अतः अहम त्वम इमे राजानश्च वयं सर्वे सर्वदा आसन्, भविष्यत् कालेपि सर्वदा भविष्यामः, अतः आत्मतत्वस्य नाशः कदापि नैव भवति। आत्मतत्वस्य सत्ता त्रैकालिकी सत्ता वर्तते। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कह रहे हैं 2 अध्याय के इस 12वें श्लोक में कि हे अर्जुन, ये जो आत्मा है, ये आत्मा नित्य है।
इसके विषय में कभी भी शोक नहीं करना चाहिए। ना तो ऐसा है कि मैं किसी काल में नहीं था, न ऐसा है कि तुम किसी काल में नहीं थे, अथवा ये राजा लोग किसी काल में नहीं थे, और ना ही ऐसा है कि आगे हम सब लोग नहीं रहेंगे। हमारा स्वरूप ये स्थूल शरीर नहीं, अपितु हमारा जो स्वरूप है वो आत्मा है। आत्मा तीनों कालों में नित्य रहता है। आत्मा की जो सत्ता है वो त्रैकालिक सत्ता है। इसलिए इस आत्मा के विषय में कभी भी ज्ञानी जनों को शोक नहीं करना चाहिए। आत्मा अशोच्य है, उनके विषय में शोक करना अज्ञान है। इसलिए अगर तुम स्थूल शरीर के विषय में शोक करते हो तो वह शोक करना तुम्हारा व्यर्थ है, क्योंकि स्थूल शरीर नाशवान है और आज नहीं तो कल वह विनाश को प्राप्त होगा ही। और यदि स्थूल शरीर के अंदर रहने वाला जो आत्म तत्व है उसके विषय में अगर तुम शोक कर रहे हो तो वह भी व्यर्थ है, क्योंकि आत्मा कभी भी मरता नहीं। वह भूत, भविष्यत, वर्तमान तीनों कालों में नित्य रूप से रहता है। तुम, मैं और ये राजा लोग पूर्व में थे, आज हैं और भविष्य में रहेंगे। इसलिए तुम्हें जो अशोच्य हैं उनके विषय में शोक त्याग करके और क्षत्रिय होने के नाते तुम्हें अपने धर्म युद्ध के प्रति प्रवृत्त होना चाहिए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा की जो नित्यता है उसका प्रतिपादन करते हुए उसके शोक की निवृत्ति करने का प्रयास किया। इससे आगे का जो प्रसंग है उसे हम आगामी कक्षा में सुन सकेंगे। तब तक के लिए भगवान श्री कृष्णचंद्र के चरणार बिंदु में नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।